नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन आपका दोस्त और आप देख रहे हैं चैनल सिर्फ काम की बात। दोस्तों बेसिक से एडवांस तक एक्सेल भाग 20 में हमने सीखा था गो टू स्पेशल के बारे में, और गो टू स्पेशल में हमने सीखा था इन सभी ऑप्शनों के बारे में, इन सभी कमांड्स के बारे में। और आज 21 में हम गो टू स्पेशल पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे लास्ट सेल कैसे चेक किया जाता है, विजिबल सेल ओनली कैसे यूज किया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेट्स कैसे चेक किया जाता है, और डेटा वैलिडेशन का पता डेटा में कैसे लगाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों होम टैब के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट, यहाँ पर आपको गो टू स्पेशल मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए या फिर आप Ctrl+G बटन प्रेस कीजिए। स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लास्ट सेल। इसका यूज कैसे किया जाता है? अक्सर हम बहुत कम इसका यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज होता कैसे है। जैसे कि मान लीजिए आपने डेटा तैयार किया, डेटा तैयार करते हुए आप यहाँ तक लास्ट एंट्री आपने की, आपने लास्ट काम अपना यहाँ पे खत्म कर लिया। उसके बाद आप वापस डेटा में कहीं पर भी हो, किसी भी सेल में हो, और आपको वापस आना है वहीं पर जहाँ पे आपने काम खत्म किया था, यानी कि लास्ट सेल पे आना है जहाँ पे आपने लास्ट में काम किया था। इसके लिए हम Ctrl+G गो टू स्पेशल में जाएंगे, लास्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। सीधा जंप वहां हो जाएगा जहां पे आपने लास्ट सेल यूज किया था। उसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर विजिबल सेल्स ओनली। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एक्सेल के अंदर। और इसका यूज कैसे किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है। यहाँ पे मैंने एक डेटा भी और तैयार किया हुआ है। यहाँ पे डेटा देखिए, यहाँ पे शिफ्ट वाइज कुछ डेटा तैयार किया गया जो A, B, C और D में यहाँ पे दिखाया गया है। अब आपको यदि कहा जाए कि A का डेटा अलग करना है, B का अलग और C का डेटा अलग करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे अलग कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इसमें फिल्टर लगाएंगे, Ctrl+Shift+L बटन प्रेस करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमको B का डेटा अलग करना है तो हम B को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो इस तरह से B का डेटा आपको दिखाई देने लगेगा। जो डेटा आपको एक्सेल की सीट पे दिखाई देता है वही डेटा आपका विजिबल सेल का डेटा होता है। ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पे E वाले कॉलम को हाइड कर देते हैं, तो अब क्या है, जितना डेटा हमको यहाँ पे दिखाई देता है सिर्फ वही विजिबल सेल माना जाएगा। अंडू करते हैं। अभी हमारा क्या है, यहाँ पे विजिबल है सिर्फ B शिफ्ट। हमको इस डेटा को दूसरी जगह ले जाना है तो हम इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और एक नई सीट पे यहाँ पे हम चलिए इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+V। तो इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा डेटा हमारा पेस्ट हो गया, न कि सिर्फ B शिफ्ट का डेटा पेस्ट हुआ। ठीक इसी तरह की कंडीशन में हम यूज करते हैं विजिबल सेल का। चलिए दोबारा हम इसको देख लेते हैं। अब हमको यदि सिर्फ ये B शिफ्ट का डेटा कॉपी करना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, विजिबल सेल का यूज करना होगा। हम जाएंगे गो टू स्पेशल में, विजिबल सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ओके करेंगे। अब हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं नई सीट पे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो सिर्फ B शिफ्ट का ही डेटा आपका पेस्ट होगा। इसी तरह एक डेटा मैंने तैयार किया हुआ है, उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है। तो हम ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए कि टोटल है 2019 का, ये टोटल है 2020 का टोटल है। यदि आप इस सिर्फ टोटल को कॉपी करना चाहेंगे तो इसके लिए भी आपको विजिबल सेल का यूज करना होगा। यदि आप सिर्फ टोटल को कॉपी करेंगे फिल्टर लगा के तो पूरा का पूरा डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ टोटल लेना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और अब हम इसको इस तरह सेलेक्ट करके गो टू स्पेशल का यूज करेंगे, Ctrl+G स्पेशल में जाएंगे और विजिबल सेल सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। या फिर इसका शॉर्टकट तरीका है Alt+सेमीकोलन बटन आप प्रेस कीजिए। ऑल्ट के साथ सेमीकोलन बटन यदि आप प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, विजिबल सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट तरीका है, आपको गो टू स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है। Alt+सेमीकोलन बटन प्रेस कीजिए। अब उसके बाद कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद जहां भी आप पेस्ट करना चाहते हैं उसे आप पेस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेट्स। इससे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है, इस पूरे कॉलम में हम एक कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हम दे देते हैं ग्रेटर देन कंडीशन। यदि यहाँ पे कोई भी वैल्यू 2740 से बड़ी हो तो क्या हो जाए, रेड हो जाए। कस्टम से हम यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल पे जाते हैं और यहाँ से हमने रेड सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। यहाँ पे हम एक वैल्यू डाल देते हैं 3500, ठीक है। और यहाँ पे भी हम सेम एक कलर दे देते हैं
रेड कलर। अब आप देखेंगे ऐसे देखने से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रेड दिखाई देता है, यहाँ पे भी रेड। हमको नहीं पता कि कौन से कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कौन से डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और किस में नहीं है। तो इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पर है। जाएंगे हम गो टू स्पेशल में। इसके लिए आपको डेटा सेलेक्ट भी आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, पूरे डेटा को, या डेटा में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं गो टू स्पेशल में और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेट्स। ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑल, इसका मतलब हो गया कि पूरे डेटा में हमको ढूंढना है कि कहाँ कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। और सेम का मतलब हो गया कि जहाँ पर आपका माउस यानी जहाँ पर आपका क्लिक रहेगा सिर्फ उसी कॉलम में। तो अभी हमने ऑल पे सेलेक्ट करते हुए ओके किया तो इसने बता दिया कि ये नहीं है, ये जो रेड है ये ऐसे ही आपका फॉर्मेटिंग रेड है, यहाँ पे आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। वहीं पर दूसरा ऑप्शन दिया गया था सेम। सेम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यदि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या बताएगा, सिर्फ इसके बारे में बताएगा। यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके बारे में बताएगा। इतना ही अंतर होता है ऑल और सेम में। तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्लिक करके एक बार दोबारा चेक करते हैं। स्पेशल में गए, कंडीशनल पे क्लिक किया और सेम पे क्लिक करके ओके किया तो इसने क्या बताया कि कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं है। अब यदि ठीक इसके नीचे यहाँ पे हम रखते हैं इस सिलेक्शन को और अब चलते हैं गो टू स्पेशल में, सेलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेट्स और सेम पे क्लिक करके ओके करते हैं तो इसने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। तो जब भी आपको चेक करना होगा आप सेम और ऑल पे कुछ इस तरह से चेक करेंगे। एक बार हम इस पूरे डेटा को अंडू कर लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, इस पे हम एक पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि डेटा वैलिडेशन को ये कैसे चेक करता है डेटा के अंदर कि कहाँ पे डेटा वैलिडेशन है और कहाँ पे नहीं है। यदि डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे उसका यूज किया जाता है, यदि आपको नहीं पता है तो इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है डुप्लीकेट एंट्री को लेकर। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। ऊपर देखिए आई बटन पे मैंने इसका लिंक दे दिया है। इस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को आप जरूर देखिए कि डेटा वैलिडेशन का कितना फायदा होता है, कैसे डेटा वैलिडेशन को यूज किया जाता है। अभी हम उदाहरण के लिए इस डेटा में चेक करते हैं कि डेटा वैलिडेशन को ये कैसे पकड़ता है। ये हमने डेटा को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं हम गो टू स्पेशल में, डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट किया। ऑल और सेम कैसे काम करेगा, ठीक उसी तरह जैसे कंडीशनल फॉर्मेट्स पे अभी मैंने आपको बताया। अभी हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक रहने देते हैं और ओके करते हैं तो इसने क्या बताया कि यहाँ पे आपकी डेटा वैलिडेशन लगी हुई है। अब यहाँ पे कौन सी डेटा वैलिडेशन लगी हुई है, यहाँ पे ऐसे देखने से कुछ भी पता नहीं लगेगा। इसको हम चेक कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके। हम डेटा टैब पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और ऊपर क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या ये फॉर्मूला है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन अप्लाई की हुई है डुप्लीकेट एंट्री को लेकर, ताकि इस सेल में कोई भी डुप्लीकेट एंट्री ना हो पाए। जैसे कि अभी सबसे ऊपर लिखा हुआ 3936। यदि मैं नीचे भी टाइप करता हूँ 3936 तो ये एंट्री नहीं होगी। 3936 एंटर किया तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड। यदि आपको यहाँ पे पता नहीं है कि डेटा वैलिडेशन क्या होती है, कैसे इसको चेक किया जाता है, तो आप इसको लेकर काफी परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं हो रही है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डेटा वैलिडेशन को कैसे चेक किया जाता है और डेटा वैलिडेशन को कैसे रिमूव किया जाता है। डेटा वैलिडेशन पे आगे हम चलकर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।